श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर। प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 में हिंदी विषय में पढ़ेंगे पद्य में संदेशो देव की सौ कहियो हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तहु मोहि कही आवै प्रात होत मेरे लाल लड़ैतै माखन रोटी भावै तेल उपटनो अरु तातो जल ताहि देख भज जाते जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करिकै नहातै सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़्यो रहत उर सोच मेरो अलक लड़ै तो मोहन वह करत संकोच। ठीक है, यह पद्य है आपका। तो आप हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में बच्चों पद्य का शुरू का 2 शब्द लिखेंगे, डैश डैश करके अंत का। संदेशो करत संकोच। ठीक है, फिर हेडिंग आप देंगे संदर्भ। इसके बाद की हेडिंग होगी प्रसंग। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भक्त कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग आप देंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद्य में माता यशोदा श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर बहुत दुखी होकर पथिक द्वारा देवकी जी के पास संदेश भेज रही हैं। ठीक है, इस पद्य में माँ यशोदा श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने पर दुखी होकर के पथिक द्वारा देवकी जी के पास संदेश भेज रही हैं। अब हेडिंग देंगे व्याख्या। व्याख्या सुनिए अब। सूरदास जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा पथिक से कह रही हैं कि हे पथिक, तुम जा कर के देवकी जी से कहना हो तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। मैं तो उनके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, इसलिए मेरे ऊपर भी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तो मोहि कही आवै। वे अब भले ही उसकी आदत को जान गई होंगी, कान्हा की आदत को जान गई होंगी, लेकिन बिना कहे मुझसे रहा नहीं जा रहा है। प्रात होत मेरे लाल लड़ैतै माखन रोटी भावै। उसकी आदत बता रही है कि प्रातः काल होते ही मेरे दुलारे कृष्ण को मक्खन रोटी खाना अच्छा लगता था। मैं वही उसे खिलाती थी, था तो वही खाने के लिए देती थी। तेल उपटनो वर तातो जल ताहि देख भज जाते।
तेल, उपटन और गर्म जल को एक साथ रखा हुआ देख करके तो भाग जाता था, अर्थात इसे पसंद नहीं करता था। तब माँ क्या करती थी? जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। फिर वह जो वस्तुएं अर्थात खिलौने मांगता था, मैं एक एक करके सब देती थी। तब जाकर के किसी प्रकार से स्नान करता था अर्थात नहाता था। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़्यो रहत उर सोच। सूरदास जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा कह रहे हैं कि हे पथिक सुनो, यही सब उसकी आदत, रात दिन सोचते सोचते हमारे हृदय में चिंता लगी रहती है। क्या चिंता रहती है? कि मेरो अलग लड़े तो मोहन हुई है करत संकोच। कि मेरा प्यारा कृष्ण, मेरा दुलारा कृष्ण माँ देवकी जी से कुछ कहने अर्थात मांगने में संकोच करता होगा। ठीक, फिर सुन लीजिए व्याख्या को। कवि कह रहा है कि माँ यशोदा पथिक से कह रहे हैं कि हे पथिक, तुम जा कर के देवकी जी से कहना कि मैं तो उनके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, इसलिए मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। यद्यप टेव तुम जानत उनकी, तहु मोहि कही आवे। वे अब भले ही उसकी आदत को जान गई होंगी, लेकिन बिना कहे हमसे रहा नहीं जा रहा है। आदत बता रही हैं कि प्रातः हो तो मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। प्रातः काल होते ही मेरे दुलारे कृष्ण को, मेरे प्यारे कृष्ण को मक्खन रोटी खाना अच्छा लगता था और मैं वही उसे खिलाती थी अर्थात खाने के लिए देती थी। तेल उपटनों और तातो जलता ही देख भज जाते। दूसरी आदत बता रही है कि तेल, उपटन और गर्म पानी को तो एक साथ रखा हुआ देख करके वह भाग जाता था अर्थात इसे पसंद नहीं करता था। तब मैं क्या करती थी? जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। फिर वह एक एक करके जो वस्तुएं अर्थात खिलौने मांगता था, मैं एक एक करके सब देती थी। तब जा कर के किसी प्रकार से वह नहाता था अर्थात स्नान करता था। इसलिए सूरदास जी कहने कि हे पथिक, सूर पथिक सुन मोहि रहे दिन बढ़्यो रहत उर सोच। हे पथिक सुनो, यही सब उसकी आदत को सोच सोच करके रात दिन हमारे हृदय में यह चिंता लगी रहती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन हुई है कर संकोच। कि मेरा दुलारा कृष्ण, मेरा प्यारा कृष्ण निश्चित रूप से देवकी जी से कुछ कहने अर्थात मांगने में संकोच करता होगा। ठीक है, तो बच्चों यह रही आपकी व्याख्या। अब आप फिर हेडिंग देंगे उसमें काव्यगत सौंदर्य। अब काव्यगत सौंदर्य में आप 3-4 पॉइंट विशेषता उस पद्य की लिखेंगे। तो इसमें नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में माँ यशोदा के वात्सल्य भाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में माँ यशोदा के वात्सल्य भाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। नंबर 2 में आप लिखेंगे कि इस पद्य की भाषा सरल, सरस, मधुर
तथा ब्रज है। नंबर 3 में लिखेंगे कि इस पद्य में वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है या इस पद्य में वात्सल्य रस है। और नंबर 4 लाल लड़ैते में अनुप्रास अलंकार तथा जोई जोई सोई सोई क्रम क्रम में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक, तो काव्यगत सौंदर्य में एक बार फिर सुन लीजिए कि नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में माँ यशोदा के वात्सल्य भाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। नंबर 2 में लिखेंगे कि इस पद्य की भाषा सरल, सहज, सरस, मधुर तथा ब्रज है। नंबर 3 में लिखेंगे कि इस पद्य में वात्सल्य रस है। और नंबर 4 में लिखेंगे कि लाल लड़ैते में अनुप्रास तथा जोई जोई सोई सोई क्रम क्रम में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।